मधुमक्खी खोता लगाता है और उसमें मधु को संचय करता है। 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक मधु का संचय कर देता है। और मधु आप लोग तो चाटे होंगे, मधु आप लोग खाए होंगे, कितना मजा आता है खाने में, इतना स्वाद उसमें भरा पड़ा है, लगता है कि 5 रोटी 10 रोटी या मधु खा लें भर पेट, ऐसा लगता है। जब मधुमक्खी मधु का संचय करता है तो एक दिन कोई आदमी आता है और वहां धुआं लगाता है, युक्ति से सारे मधुमक्खी को भगा देते हैं और उसका सारा मधु को हंडी में चुवा लेते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। उधर से मधुमक्खी आता है और मधुमक्खी खूब रोता है कि मेरा घर को उजाड़ दिया, मैंने जो घर बसाया था उसको उजाड़ दिया। ठीक वही दशा ये मानव का होता है, ठीक वही दशा ये जीव का होता है। आपने जो कमाया है धन 3 पीढ़ी तक टिकता है। ठीक से सुनिए, बेटा तक जाएगा, पोता तक जाएगा। अब पोता के बाद वो धन क्या होगा ये बात का कोई रिस्क नहीं लेगा। तनिक मार्केबुल बात सुन लीजिए, धन 3 पीढ़ी तक दिखाई पड़ता है, चाहे किसी का भी धन क्यों नहीं हो। बेटा तक आप देख सकते हैं, पोता तक देख सकते हैं। अब पोता का बाद जो जन्म लेगा और वो क्या करेगा उस दौलत को जिसको आप कमाए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विचार कीजिए, एक शराबी था, 1 नंबर का शराबी, वह रोज शराब पीता था। बाप मां का जवान बेटा था, मां रोज रोती थी, पिताजी रोते थे, पूरे परिवार रोते थे कि एक ही बेटा है और वह शराबी है। ना जाने हे भगवान, हे गॉड, हे खुदा, हे परमात्मा, हे देवी देवता, हे गुरुदेव, यदि यह बेटा को कुछ हो गया तो फिर मेरे वंश में रोशनी कौन जलाएगा, मेरे वंश में दीपक कौन जलाएगा। मां हमेशा चिंतन करते रहती थी, सत्संग में जाती थी तो गुरु महाराज से कहते थे बाबा मेरा बेटा का शराब छुड़ा दीजिए। आप लोग भी कभी काल कहते हैं बाबा हम खैनी बहुत खाते हैं, कम से कम छुड़ा तो दीजिए। तो हम लोग खैनी के बारे में प्रवचन करते हैं तो आपका खैनी छूट जाता है। कोई आदमी कहते हैं बाबा हम गाली बहुत पढ़ते हैं, किसी तरह से गाली मेरा आप लेते जाइए, तो उसको युक्ति बता देते हैं, जीवन में कभी गाली नहीं बोलते हैं। तो गुरु महाराज गाली का तो हरण कर लिया। कोई आदमी जर्दा बहुत खाते हैं, कहते हैं गुरु महाराज जी जर्दा को छोड़ा दीजिए, सुपारी छोड़ा दीजिए, पान छोड़ा दीजिए, गुटखा पुड़िया छोड़ा दीजिए। तो हम लोग ऐसा प्रवचन करते हैं, युक्ति बताते हैं तो छोड़ देता है। सज्जनों, उसकी मां जहां भी जाती थी और गुरु महाराज से कहते थे बाबा मेरे बेटे के जीवन को सुधार दीजिए, मेरे बेटा में जो बुराइयां हैं उनका त्याग करवा दीजिए बाबा। देखिए वो बूढ़ी मां का बेटा अब सुधारने का समय आ गया था, शराब पी करके जमीन बेचवा दिया, शराब पी करके पिताजी का सारा रुपया गड़बड़ा दिया। उसका पिताजी को क्या न दिमाग में आया, अपना बेटा पर तंज कस दिया, पूरा निगरानी रखने लगा और कहा तुम अपना कमाओ और अपना शराब पियो। तो वो शराब की नशा में कहता है बाबूजी आपकी कमाई पर तो हम 2 बोतल पीते थे, एक शाम एक सुबह, अब हम अपना से कमाने जा रहे हैं आज मधेपुरा बाजार, अब हम 4 बोतल पिएंगे क्योंकि हम अपने से कमाने आज जा रहे हैं। कमाने क्या जाएगा, चला गया मौसी के यहां, मौसी के पास गया, मौसी से 500 टका ठग करके लाया। 500 टका में 100 टका बच गया, 400 टका खर्चा किया तो 4 गो बोतल हो गया।
4 बोतल बाप को देखा देखा करके पिया। बाप सोचता है मेरा कमाई पर बेटा 2 बोतल पीता था, ये अपना कमाई पर ही 4 बोतल आज पी रहा है, कैसे 500 कमा लिया। देखिए बाप को भी आश्चर्य लगा। फिर कहा बाबूजी जा रहे हैं कमाने के लिए मधेपुरा। मौसी के यहां नहीं गया, चला गया वो दीदी के यहां। दीदी से भी 500 टका ठग करके लाया। फिर 4 बोतल लाया, बाबूजी को दिखा दिखा करके पिया। कहा देखिए हम अपना कमाई से पी रहे हैं, हम अपना कमाई से पी रहे हैं, दिखा दिखा करके पिया। फिर तीसरा दिन कहा बाबूजी जा रहे हैं कमाने के लिए मधेपुरा बाजार। कहा जाओ बेटा जाओ। वो मधेपुरा किया जाएगा, वो चले गए साला के यहां। ये अपना साला नहीं था, भाई का साला था। साला से भी 500 टका ठग करके लाया। फिर दिखा दिखा करके दारू पिया, शराब पिया। बाबूजी सोचते थे अरे कैसे ये 500 कमा लेता है। फिर चौथा दिन निकला कमाने के लिए बाजार की तरफ। बाजार किया जाएगा और रिश्ता खोजने लगा। जहां रिश्ता डुप्लीकेट हो वहां मिलेगा टका, और जहां रिश्ता ओरिजिनल हो, इंसान वाला रिश्ता हो, बढ़िया ज्ञान वाला रिश्ता हो, टका देगा, वो नहीं देगा। अब वो कहां जाए, वो सोचने लगा आज कहां जाए, आज तो कहीं रिश्ता नाता भी नहीं बचा है। तो वो चला गया सचमुच में कमाने के लिए। जब मधेपुरा जाता है तो कोनो लूर ढंग नहीं था। एक आदमी का ठेला लिया भाड़ा पर, भर दिन ठेला खींचते खींचते धूप में 200 टका कमाया। 200 रुपया कमा करके लाया और बाबूजी के पास आया। बाबूजी कहा कि बेटा 200 रुपया देख रहा हूं। कहा बाबा बहुत मेहनत करना पड़ा है। कहा ये 200 रुपया कुआं में गिरा दो बेटा। कहा नहीं बाबा कुआं में कैसे गिराएंगे, ठेला भाड़ा पर लिए थे, भर दिन धूप में ठेला खींचते खींचते बैल बन करके खींचे हैं, 200 रुपया कमाए हैं। उस दिन से उसका दिमाग का पट्टी खुल गया कि दादाजी कमाए थे तो मैंने शराब पी करके बुड़ा दिया, मेरे पिताजी ने कुछ धन दौलत कमाया तो मैंने शराब पी करके बुड़ा दिया, मेहनत करके धन कमाया था मेरे पूर्वजों ने, मैंने तो शराब पी करके बहा दिया, अब मुझे मेहनत करना है। उस दिन लड़का ठेला चलाया तो उसको दिमाग में आया कि रुपया कैसे कमाया जाता है। उस दिन से वह इंसानियत पूर्वक कमाने लगा और आदमी बन गया, वह सुधर गया, एक होनहार आदमी बन गया। तो कहने का भाव है, गुरुवर कबीर कहते हैं तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ ही जाएगा। ये तो सबके लिए नियम है, सब खाली आया है खाली चला जाएगा।